भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल, देश का ऐसा चैनल जिस पर जनता ने जताया है भरोसा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जी हां, आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। हम पर भरोसा जताने के लिए हम तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हां, तो इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेंगे। बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया की कमर टूट रही है। इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सीमा पार बैठे ड्रग्स माफिया ने माना है कि गुजरात में ड्रग्स भेजना नामुमकिन है। ड्रग्स माफिया की बातचीत जांच एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की है, जिसमें इस बात का पर्दाफाश हुआ। जी हाँ, ड्रग्स माफिया बात करते हुए ये सुने गए हैं कि गुजरात में हर बार ड्रग्स भेजने में नाकामी ही हाथ लगी है। कभी कभी कपड़े में, तो कभी पाउडर में, तो कभी कबाड़ भरी गाड़ी में ड्रग्स भेजे गए, लेकिन हर बार गुजरात में ड्रग्स नहीं भेजी जा सकी। इस बात का भी पर्दाफाश हुआ है कि अब ड्रग्स माफिया दूसरे तरीके से गुजरात में ड्रग्स की खेप भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अब तक 5,000 करोड़ रुपए के लगभग 25,000 किलो ड्रग्स भी बरामद किए जा चुके हैं। तो ये अभी की बड़ी खबर, और बड़ी खबर का सबूत ये कि वो ऑडियो क्लिप इंटरसेप्ट किया गया है जांच एजेंसियों के जरिए, और एक दो नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि सैकड़ों में ये गिरफ्तारियां हुई हैं, और बड़ा नंबर है जिनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है, और जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अब तक 5,000 करोड़ रुपए के लगभग 25,000 किलो ड्रग्स बरामद किए गए हैं। और ये आपको बता दें, आंकड़ा बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 6 महीने के अंदर अंदर एनडीपीएस के तहत 422 केसेस दर्ज हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जानकारी ये भी आ रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ईरान की भी यहां पर उनका हाथ हो सकता है। ड्रग पेडलर्स का तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए उस वक्त की है जबकि ड्रग्स माफिया ने कोशिश की हिंदुस्तान में ड्रग्स भेजने की, और एटीएस ने इस कोशिश को नाकामयाब कर दिया। देखिए, ये तस्वीरें हैं इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया की, किस तरह से हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कमर तोड़कर रख दी है। और इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट पर ये तस्वीरें अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा है। और ये खुलासा सिर्फ यही नहीं थमता है कि इतनी बड़ी ड्रग्स बरामद हुई है, बल्कि ये भी पर्दाफाश होता है कि ड्रग्स माफिया इस बात को मान रहे हैं, इस बात को जज्ब कर रहे हैं कि कितना मुश्किल है गुजरात में ड्रग्स लेकर आना, क्योंकि जब जब कोशिशें हुई हैं तब तब इंटरसेप्ट किया गया है इनकी बातचीत को, और इनकी धरपकड़ कर ली गई है। जी हाँ, ये बड़ी कामयाबी एटीएस के लिए है क्योंकि ड्रग्स माफिया की बातचीत जांच एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की, जिसमें साफ तौर पर इस बात का पर्दाफाश हुआ कि ड्रग्स माफिया ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि गुजरात में हर बार जो ड्रग्स भेजने की जो साजिश की थी, जो कोशिश की गई थी, वो नाकामयाब हुई है। कभी कभी कपड़े में, कभी पाउडर में, तो कभी कबाड़ भरी गाड़ियों में, कभी आपको बता दें पाइप्स में भरकर ड्रग्स भेजने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार गुजरात में ड्रग्स नहीं भेजी जा सकी। और इस बात का भी पर्दाफाश हुआ है कि अब ड्रग्स माफिया दूसरे तरीके से गुजरात में ड्रग्स की खेप भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह समझना होगा कि वो दूसरे तरीके कौन से हैं, क्या वो उन तरीकों में कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल की अगर स्थिति को हम देखें तो जवाब ना ही नजर आता है। लेकिन फिर भी जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं वो अरब सागर की, जहां पर लगातार एटीएस की टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है, और इसी का नतीजा है कि 5,000 करोड़ रुपए के लगभग 25,000 किलो ड्रग्स बरामद किए जा चुके हैं। और ये कोई पहली बार नहीं जबकि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान सरीखे देशों का नाम सामने आता रहा है। पहले भी कई बार इन देशों का नाम सामने आया है कि यहां के ड्रग पेडलर्स ने हिंदुस्तान में ड्रग सप्लाई की पुरजोर कोशिश की हो। लास्ट 3-4 साल के अंदर जो गुजरात एटीएस और बाकी एजेंसी के साथ जो कोऑर्डिनेशन था, और कोऑर्डिनेशन जो अभी भी जारी है, उसके वजह से गुजरात का दरियाई सीमा, कोस्ट लाइन के अंदर भी कोई भी तरीके से ड्रग्स घुसाने के लिए बाहर का जो माफियाज, खास करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का जो माफियाज जो ट्राई करते हैं, वो सभी कोशिशें नाकामयाब हुआ है। उसके अलावा कंटेनर और मैरिटाइम ट्रैफिक को यूज़ करके भी ड्रग्स को अंदर लाने के जो इनका जितने भी कॉन्स्पिरेसीज हुआ है, उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर भी ड्रग्स सीज करने में और वो नेटवर्क को बस्ट करने में गुजरात पुलिस का और गुजरात एटीएस का कामयाबी हुआ है। इसका मेन कारण ये है कि गुजरात पुलिस का और गुजरात एटीएस का जो नेटवर्क है एकदम मजबूत है, और बाकी सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के साथ का जो कोऑर्डिनेशन है, जिसमें कोस्ट गार्ड है, डीआरआई है, एनसीबी है, ये सभी एजेंसीज के साथ एक्टिवली कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करके हमारा ड्रग का सीजर्स हुआ है। इस ड्रग का सीजर होने की वजह से जो पॉइंट ऑफ एंट्री है भारत के अंदर लाने के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया है, वो पॉइंट ऑफ एंट्री जो है
पॉइंट ऑफ एंट्री में ही पूरा ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, जिसके वजह से आगे ट्रांसमिट करके जो जिन जिन एरियाज में ड्रग्स का इफेक्ट हो सकते हैं वो सभी इफेक्ट्स को हम लोग रोकने के लिए और वो पूरा जो इनका कॉन्स्पिरेसी है उसको नाकामयाब करने के लिए गुजरात एटीएस का सक्षम रोल रहा है। दीपन भद्रन को आप सुन रहे थे, जो एटीएस के डीआईजी हैं, और वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि कैसे पूरा ये जो ड्रिल है वो चलाई गई और कैसे इतने बड़े अमाउंट की जो ड्रग्स है वो उन लोगों के साथ पकड़ी गई है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी देखिए, चार तस्वीरें, दो नहीं चार तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। विदेशी ड्रग्स मिले हैं, पकड़े गए हैं आरोपी, उनकी तस्वीरें, उनको चिन्हित किया गया है। ये पूरा एटीएस का जो ऑपरेशन है वो रात के वक्त चलाया गया है और इतना ही नहीं, कमांडो तैनात करने पड़े हैं। तो आप ये ना समझिए कि बहुत आसानी से एटीएस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, बल्कि कमांडो की भी मदद लेनी पड़ी है इस पूरे अभियान को। और इतनी बड़ी बरामदगी के पीछे कमांडो भी हैं, जो तस्वीरें में आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल, कमांडोज की एक तरफ मदद ली गई, साथ साथ कोस्ट गार्ड की भी मदद ली गई है। कोलैबोरेटेड एक तरीके से कलेक्टिव एफर्ट इसे देखा जाए और इस कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा देखिए यही हुआ कि इस नेक्सस को बर्स्ट कर दिया गया और साथ साथ इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को बरामद किया गया है। लेकिन तस्वीरें ये चार आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से विदेशी ड्रग्स को बरामद किया गया, कौन कौन से आरोपी पकड़े गए हैं, और बताया जा रहा है कि सैकड़ों हो सकते हैं। और ये जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि इसमें कौन कौन से और जो ड्रग पेडलर्स हैं वो शामिल हैं। लेकिन साथ ही एक बात और बता दें, जो पूरा प्रोसेस चल रहा है न्यूज़ 18 इंडिया की इन तस्वीरों की, इन तमाम जो डिटेल्स आ रही हैं, ये जो खबरें हम तक आ रही हैं हम आपको दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन इन तमाम बातों की हम पुष्टि नहीं करते हैं। ये देखिए तस्वीरें अरब सागर की भी दिखा रहे हैं। इधर आपको सुनवाते हैं इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया की वो बातचीत जिसे इंटरसेप्ट किया गया है। इसमें पाकिस्तान की ड्रग्स माफिया की बातचीत है, जो गुजरात में ड्रग्स भेजने से काफी डरा हुआ है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस खबर पर पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे कि आगे क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती है। ठाक है, मज़े में, क्या हाल वाल है। देखो आशम भाई, बात यह है कि मेरी तकरीबन 1-2 घंटे मीटिंग हुई है, उस नाखुदा को बुला लिया, अपने वालों को भी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े में, क्या हाल वाल है। देखो आशम भाई, बात यह है कि मेरी तकरीबन 1-2 घंटे मीटिंग हुई है, उस नाखुदा को भी बुला लिया, अपने वालों को भी बुला लिया, सबको। कोई नाखुदा इस पॉइंट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। उसने बोला 190 मील तो छोड़ो, 400 मील पर भी इंडिया घूम रहा है, 400 मील पर, ठीक है ना। ये इसका सबसे बड़ा मेन गेट है, और कौन यहाँ बोला जाएगा 15 पे घूम रहा है। ये तो 20 है ना, वो बोल रहे हैं 14 और 15 में भी घूम रहा है। तकरीबन ये इसका राउंड ही आजकल यहीं लग रहा है। और ये बिल्कुल नामुमकिन है, इस काम को हाथ में मत लो, क्योंकि यहाँ से नहीं हो सकता है। बिल्कुल यहाँ से कोई भी बंदा अगर कोई ईरानी गाड़ी निकाल दे तो मुझे नहीं लगता है कि वो गाड़ी कामयाब होगी, या बंदे अल्लाह ना करे पकड़े जाएं, या माल के साथ फिर वही बड़ा परेशानी वाला मसला है। बात यह है कि मेरी 2 दिन मीटिंग होने के बावजूद दिलेर से दिलेर नाखुदा भी मैंने पकड़े हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे अगर खुदकुशी करना चाहते हो तो कर लो। तो उन लोगों ने बोला ये अभी ईरानी लांचों के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। वो जितने भी हो सकता है, आपको तो पता है खुद भी, और ये जामनगर और राजकोट, पोरबंदर, ये 200 मील दूर हैं, ज़्यादा भी नहीं, 180-200 मील दूर हैं। उसने बोला भाई यहाँ बिल्कुल नामुमकिन है, इसमें 1% भी बचने का चांस नहीं है। बोला 1% भी बचने का चांस नहीं है, ठीक है ना। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यहाँ से 1% बच के जाए। बोला पैसे किसे अच्छे नहीं लगते, लांच, लोग, माल पहुँचेगा तो किसी को मिलेगा तो पैसे मिलेंगे ना, लोग बचेंगे तो ये काम करेंगे। तो ये हालात हैं। बाकी आप तो खुद समझदार हो, जानते हो सब चीज़ों से, थोड़ा बहुत वाकुफ़ हो इस इलाके के बारे में। वो हमारे ईरान की जो लांच है ना, बड़ी ख़तरनाक हो गई है जी। सिर्फ एक रूट जो है वो ही उनके लिए बचा हुआ है, वो भी बच के निकलना उनका। ये रूट तो नामुमकिन है, भाई को बता दो, ठीक है ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी ये काम को इस हिसाब से छोड़ दे, लांच के हिसाब से। अगर दूसरा उसके पास अगर ईरान से शिप भी निकलेगा ना, वो भी उसके रेंज में आता है। इतना ख़तरनाक हो गया है।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े में? क्या हाल वाल है? देखो आशम भाई, बात यह है कि मेरी तकरीबन 1-2 घंटे मीटिंग हुई है। उस नाखुदा को भी बुला लिया, अपने वालों को भी बुला लिया, सबको। कोई नाखुदा इस पॉइंट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। उसने बोला 190 मील तो छोड़ो, 400 मील पर भी इंडिया घूम रहा है। 400 मील पर, ठीक है ना? ये इसका सबसे बड़ा मेन गेट है। तो ये ऑडियो क्लिप आप सुन रहे थे, साफ तौर पर हताशा, निराशा और नाकामयाबी इस ऑडियो क्लिप में आप सुन सकते हैं ड्रग पेडलर्स की, जिन्होंने लगातार कोशिश की कि गुजरात में ड्रग्स भेज दिया जाए, लेकिन वो नाकामयाब हुए। फिलहाल और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी जनक दवे भी जुड़ गए हैं। जनक, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑडियो कैसे बाहर आया और इसकी सत्यता तक क्या है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पिछले 6 महीने में जिस तरीके से एटीएस की टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 422 मामले दर्ज किए हैं, बड़ा अचीवमेंट है एटीएस के लिए। जाहिर सी बात है। देखिए, ये इंटरसेप्शन जब हुआ उस समय एजेंसियों के हाथ हमें ये ऑडियो लगी है, तो उसकी पुष्टि सीधे तौर पर एजेंसियां कर रही है कि ये कैसे ये दो बात हो रही है। हाशिम नाम का जो पाकिस्तानी ड्रग पैडलर है वो यहाँ पर भेजना चाहता है ड्रग, जबकि ईरान में जो बंदा बैठा है, जो आवाज़ सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि वहाँ जाना ही नामुमकिन है। वहाँ गुजरात जाना यानी खुदकुशी करना, गुजरात में ड्रग लेकर जाना यानी खुदकुशी करना, ये साफ तौर पर कह रहा है। यानी एजेंसियों का खौफ किस तरीके से है। गुजरात एटीएस ही नहीं बल्कि कोस्ट गार्ड के साथ लगातार जो ऑपरेशन होते रहे हैं, और ये हाल ही में नहीं, पिछले आप 3 साल में देखें गुजरात एटीएस लगातार ये ऑपरेशन करती रही। जो तस्वीरें भी आपने देखी वो पुरानी सारी तस्वीरें हैं जो अब तक जितने भी गुजरात एटीएस ने कोस्ट गार्ड के साथ बीच समुंदर में जितने ड्रग्स पकड़े हैं, वो सारे ड्रग्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसके साथ सपोर्टिव है। आज का घटनाक्रम ये है कि ये जो ऑडियो क्लिप है वो अपने आप में बड़ी बात है, चूंकि अब पाकिस्तान के लोग यहाँ भेजना चाहते हैं, लेकिन कोई कंसाइनमेंट लेकर गुजरात आने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से घुसने की कोशिश कीजिए। हर बार माफियाओं ने अलग अलग कोशिश की, चाहे वो पाउडर में बना के भेजा हो, चाहे कपड़े में छिपाकर भेजा हो, चाहे कबाड़ में छुपाकर भेजा हो। हर बार गुजरात एटीएस को इतना स्पेसिफिक इनपुट मिला कि आखिरकार वो ड्रग्स पकड़ी गई। और एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई मरतबा अगर देखें गुजरात एटीएस ने लगभग 5,000 करोड़ के ड्रग्स अब तक पकड़े हैं। तो और यही वजह है जना कि सैकड़ों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और अब एटीएस के बारे में, गुजरात एटीएस के बारे में ये बात कही जा सकती है। ईरान और पाकिस्तान की जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये बात साफ है कि इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और पाकिस्तान ड्रग्स माफिया की कमर तोड़कर रख दी गई है गुजरात एटीएस की इस कार्रवाई के बाद। क्योंकि लगातार बीते महीनों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई है, जिसकी जो रकम में अगर हम बात करें तो 5,000 करोड़ की रकम है जो अभी तक ड्रग्स पकड़ी गई है। तो एक बड़ी कामयाबी जरूर कहा जा सकता है इस ऑडियो क्लिप को। हालांकि अभी न्यूज़ 18 इंडिया इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से एटीएस की ओर से कार्रवाई की गई है, छोटे छोटे इनपुट्स को भी आधार बनाकर छापेमारी की गई, इस रैकेट को बस्ट किया गया, ये वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन ये बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि 5,000 करोड़ की ड्रग्स, 25 किलो की ड्रग्स को बरामद करके बहुत बड़ी कामयाबी दी।